डॉक्टर डिम्पी। आई एम हेड लर्निंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इंडस हॉस्पिटल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुखसार सुखरेक्स की। दिस इज एन आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जैसे कोल्ड है, कफ है, लंग्स रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोई भी हो सकती है, उससे रिलेटेड हम जो रेमेडी यूज करते हैं दैट इज सुखसार सुखरेक्स। अगर बात कर रहे हैं हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, उसके लिए हमें रेस्पिरेशन का सिस्टम समझने की ज़रूरत है। द सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिससे हम की ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है जो भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हम एक्सेल करते हैं, बॉडी से ब्रीथ आउट करते हैं। सो इसमें सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? हमारा नोज, माउथ, देन फेरिंग्स इज देयर, उसके बाद में ट्रैकिया या विंड पाइप उसको बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, लंग्स हैं। अगर बात करें ब्रोंकियल ट्यूब्स की, वो लंग्स में जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स जो हैं आगे एल्वियोलर सैक में। सो ये पूरा जो सिस्टम है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं एयर थ्रू नोज, तो वो फेरिंग्स जो है माउथ या नोज से ली हुई जो एयर है वो विंड पाइप या ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्यूब्स के थ्रू लंग्स में जाती है, जहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एल्वियोलर सैक में उसका कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जाती है, आपके बाकी ऑर्गन्स में जाती है, जहाँ पे ये ऑक्सीजन है यूटिलाइज होती है। सब बॉडी पार्ट्स इसको यूज़ करते हैं। एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है सेम वे वो हमारे लंग्स एंड देन नोज के थ्रू वो आउट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप बात करें हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा है बॉडी में, उससे रिलेटेड इन्फेक्शंस की, डिजीजेस या फिर इरिटेशन की, जैसे मैंने बात की जो बॉडी इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल या वायरस जो हमें मालूम है हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो कभी भी हमारे सिस्टम पे अटैक करते हैं, या फिर डस्ट है, पॉल्यूटेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं, वो कभी भी जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन चीज़ों को रिएक्ट करता है। तो डेफिनेटली इरिटेशन होना, इन्फेक्शन होना लाजमी है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड आपने सुना होगा कि अस्थमा इज देयर, जो बहुत कॉमन है बहुत लोगों में, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, तो वहाँ लोगों को हो जाता है। तो अस्थमा इज अ ब्रीदिंग इशू। देन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज देयर, जिसमें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मतलब कि जो ऑक्सीजन का चेंज मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, वो इफेक्ट करता है। देन कुछ एलर्जीज हैं जो पॉल्यूटेंट्स से रिलेटेड है, राइनाइटिस हो जाता है, या ब्रोंकियल जो ट्यूब्स मैंने बात की थी उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम निमोनिया बोलते हैं। सो इन सब इन्फेक्शंस के लिए, एलर्जीज के लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो है सुखसार सुखरेक्स प्रोडक्ट। अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें 8 to 10 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जिसमें तुलसी, वसा, काली मिर्च, देन पिपली। तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं जो हमने इसमें डाले हैं। एंड दीज इंग्रेडिएंट्स जो इसमें हमने डाले हैं वो दे वर्क एज अ ब्रोंकोडाइलेटर, डीकंजेस्टेंट, क्योंकि जब ये स्किन हमें लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती है बॉडी में, तो बहुत कॉमनली कंजेशन होना चेस्ट का कॉमनली हो जाता है, तो डीकंजेस्टेंट का काम करता है। देन म्यूकस प्रोड्यूस होता है जिसमें हम विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्टिव कफ, तो इट एक्ट्स एज अ म्यूकुलेटिक एजेंट, मतलब कि उस म्यूकस को भी खत्म करके एक्सपेक्टोरेट उसको बाहर निकालता है। सो हमने देखा है कि बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हुए हैं, आयुर्वेदिक है, प्लांट बेस्ड है, हर्बल है और नॉन स्टीरॉयडल है। तो इसके कारण जो सुखसार सुखरेक्स है, अगेन आई विल टेल यू कि इसकी इंडिकेशन है किस में ये हेल्पफुल है। कोल्ड में, कफ में, कफ जो है वो ड्राई हो सकती है, प्रोडक्टिव हो सकती है। एंड देन क्योंकि डिकंजेस्टेंट का काम करता है, तो सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अस्थमा, इन सब चीज़ों में ये बहुत इफेक्टिव है। और विंटर्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, क्योंकि जब टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट में कम होता है, इसके कारण जो ठंडी हवा आपके अंदर जा रही है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देती है आपके वेसल्स की, इसके कारण म्यूकस भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत इफेक्टिव है। अगर डोजेज में बात करूँ तो बच्चों में और बड़ों में आप दोनों में दे सकते हैं। बच्चों में आप 2 to 3 ml ट्वाइस अ डे दे सकते हैं, और जो अडल्ट में है वो 5 to 10 ml ट्वाइस अ डे। देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं इसका एडवांटेज आपको बताऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स या एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उनमें क्या होता है कि वो सिडेटिव होती हैं। जैसे मोस्टली एंटीटर्सिव या कफ के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो बच्चों को कॉमनली, या जो यंग क्लास भी है वो रात को लेना प्रेफर करती है, क्योंकि दिन में उसके कारण नींद आती है।
तो ये पॉजिटिव पॉइंट है हमारे प्रोडक्ट का कि इससे आपको नींद नहीं आएगी। आप दिन में भी इसको काम पे भी या बच्चों को स्कूल जाते वक्त भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। अगेन इट हैज़ नो साइड इफेक्ट एज इट इज़ नॉन स्टीरॉयडल। सो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपको कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। हमारा ये प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।